Raj for all those details. Well, we are moving on to some other stories that we are tracking. CBSE has lodged a complaint with the Delhi police regarding coordinated cyber attacks on its post-result services portal. Officials have said that the attacks were successfully, detected and mitigated through round-the-clock monitoring, and no data breach or system compromise has been reported. Following the complaint, Delhi police have registered a case under Section 66 with Section 43F of the IT Act and initiated an investigation into the cyber attacks targeting the portal. Joining us on the broadcast is my colleague Javed Hussain with more information on this front. Javed, CBSE ने जो कंप्लेंट लॉन्च की थी दिल्ली पुलिस के साथ, उस पर एक्शन लिया गया है, FIR भी दर्ज कर दिया गया है। इसके बारे में ज़रा हमें जानकारी दीजिए, कौन से सेक्शंस लगाए गए हैं? देखिए, दिल्ली पुलिस की तरफ से जो है FIR दर्ज की गई है। को एक शिकायत मिली थी दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की यूनिट को और सीबीएसई के जो पोर्टल पे जो है ऑफिशियल पोर्टल पर जिस तरीके से साइबर अटैक हुआ और अटैक के बाद उसके पोर्टल के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई। उसमें कई कंटेंट्स को लेकर भी जो है अटैक करने का जो मामला सामने आया था। सीबीएसई ने इसको ये केस ट्रांसफर हुआ था, इसको इस पूरे मामले में जांच कर रही है। और आपको बता दूं कि इसमें जो इसको की तरफ से IT एक्ट की सेक्शन 66 सेक्शन 43F के तहत FIR दर्ज की गई है। और इस मामले में जो तमाम जो साइबर से जुड़ा हुआ जो इसमें सीबीएसई की तरफ से जानकारी दी गई है, साइबर इसको यूनिट जो है सीबीएसई के ऑनलाइन पोर्टल से जुड़ी तमाम डिजिटल जो सर्विसेज है उसको पाया कि उसको टारगेट करने की कोशिश की गई थी। साइबर अटैक्स में ऐसा माना जा रहा है कि ऑर्गेनाइज तरीके से सीबीएसई के पोर्टल की जो वर्क जो उनकी कार्य प्रणाली है उसको कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो है बाधित करने की कोशिश की गई थी उनकी तरफ से। जो उनके नेटवर्क सोर्सेज है उसको पूरी तरीके से प्रेशराइज करने की, यानी कि उसके सिस्टम में जाकर छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई थी। इसके बाद जब सीबीएसई की टेक्निकल टीम को इस बारे में जानकारी मिलती है, वो सीबीएसई को इसकी जानकारी देती है। उसके बाद सीबीएसई दिल्ली पुलिस के को ये शिकायत देती है। हालांकि ये मामला साइबर अटैक से जुड़ा हुआ है, इसलिए मामला दिल्ली की एक्सपोर्ट टीम यूनिट को ये ट्रांसफर की जाती है। और इसमें इसको की तरफ से दिल्ली पुलिस की तरफ से अगर हम बताएं आपको, उनका कहना है कि साइबर जो अटैकर से उनके इस्तेमाल किए गए IP एड्रेस, उनके सर्वर लॉग, डिजिटल ट्रेल और दूसरी टेक्निकल एविडेंस को एनालिसिस कर रही है इसको, और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस अटैक के पीछे क्या कोई एक सिंगल पर्सन है या पूरा एक ग्रुप है, या इसके पीछे कोई फॉरेन साइबर जो नेक्सस है वो इसमें शामिल है। इसको की माने तो इस पूरे मामले को काफी गंभीरता से देखते हुए जो साइबर इसको की जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है उनसे भी मदद की जा रही है, वो भी इस पूरे मामले को लेकर एनालिसिस कर रहे हैं। और इसमें जो भी डाटा जो उनका सीबीएसई का जो ऑफिशियली डाटा जो ऑनलाइन जो मौजूद रहता है, अगर वो इफेक्टेड है या नहीं है, इस पूरे सिस्टम को कितना नुकसान पहुंचा है, इसको लेकर जो है अभी जांच की जा रही है। और इसको का कहना है कि जल्द से जल्द इस पूरे साइबर अटैक से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके खिलाफ जो भी है उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। जी धन्यवाद आपका जावेद हमारे साथ जुड़ने के लिए। All right, let's track some other news now. Embattled Rajesh